हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम एरर्स के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि एरर को पढ़ने के आखिर फायदे क्या हैं। तो एरर पढ़ने से आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत हद तक आपके जो परसेप्शंस होते हैं वो काफ़ी हद तक ब्रॉड होते हैं। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डेवलप होती है। तो आपको एरर बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए और सॉल्व करने चाहिए। तो आज मिलकर आपके साथ प्यारे प्यारे कुछ एरर्स को सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे और वो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप इस प्यारे प्यारे टीचर के साथ मिलकर आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट बनकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास। एंड बेचारा लेट हो जाता है स्टूडेंट क्लास के लिए। ही हैज बीन वॉर्न बाय द टीचर मैनी टाइम्स बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट। और सॉल्व करने से पहले थोड़ा देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन और 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट से जो बोर्ड गलती करवाना चाहता है वो गलती ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर ये देखे कि ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स को देखते ही मान ले कि ये इस गलत है। ये तो वो गलती है जो बोर्ड आपसे करवाना चाहता है, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट जान लेंगे। कंसेप्ट ये होता है कि जब भी हमारे सेंटेंस में आ जाए वन ऑफ, क्या आ जाए? वन ऑफ। जब भी हमारे सेंटेंस में वन ऑफ आएगा तो वन ऑफ के बाद में जो नाउन हो या फिर जो प्रोनाउन हो वो दोनों के ही दोनों क्या बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं? वो दोनों के दोनों ही प्लूरल होते हैं। ठीक है। लेकिन आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है भैया? हेल्पिंग वर्ब। वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। समझे आप? ये यहाँ पे गलती करवाई जाती है आपसे कि आपको दिखा दिए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आती है? वो सिंगुलर आती है। तो इसलिए यहाँ पर तो कोई एरर है ही नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट टू द क्लास, वो जो बेचारा स्टूडेंट है वो लेट हो जाता है। और इस वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स में से कोई एक बेचारा जो क्लास के लिए लेट हो जाता है। ही हैज बीन वॉर्न बाय द टीचर मैनी टाइम्स, उसको बहुत बार टीचर के द्वारा डांटा गया है। बट स्टिल ही कीप्स ऑन। ये यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब पढ़ लेंगे, जान लेंगे, जो कि क्या होती है भैया? कीप्स ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है कोई काम करते रहना। जैसे कि आई कीप ऑन टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। यू कीप ऑन स्टडीइंग, तुम पढ़ते रहते हो। ठीक है। तो ये बेचारा लेट होता रहता है। ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, तो कोई काम होता रहता है वहां पे हम कीप ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि वो झूठ बोलती रहती है, शी कीप्स ऑन टेलिंग लाई। ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आखिर इसमें गलती क्या है, इसमें एरर क्या है? एरर आपको दिखेगा यहाँ पर। ये लिखा हुआ है ही हैज बीन वॉर्न। जब आप पैसिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर्स में हमेशा हमेशा अगर आपने पैसिव्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज बीन वॉर्न्ड, ईडी लगा देंगे इसमें। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे क्वेश्चन की तरफ। द वेडिंग गाउन, देखा होगा आप लोगों ने, क्रिश्चियंस की जो वेडिंग होती है, शादी होती है, उसमें वो जो गर्ल होती है वो गाउन पहन कर आती है। हमारे यहाँ लहंगा चलता है लेकिन वहां पे वो गाउन पहनते हैं। ठीक है। और जो दूल्हे नहीं, दुल्हन के साथ में जो लड़कियां चल के आती हैं उनको कहा जाता है ब्राइड्स मेड। दुल्हन को तो ब्राइड कहते हैं और जो दूल्हा होता है उसको ग्रूम कहा जाता है। और ब्रूम माने झाड़ू होती है, अंतर होता है थोड़ा सा, है ना? ब्रूम को ब्रूम रहने देना और ग्रूम को ग्रूम रहने देना। और जो दुल्हन के साथ में वो जो लड़कियां आती हैं उनको कहा जाता है ब्राइड्स मेड। ब्राइड्स मेड। ठीक है। तो द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टडीड विद ज्यूल्स। हाँ जी, ये भी एसएससी जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इस सीरीज में, इस क्लास में, सब एसएससी सीजीएल लेवल के ही हैं। और आप देखोगे कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। बस आपके परसेप्शंस थोड़े से ब्रॉड होने चाहिए, थोड़े से थिंकिंग प्रोसेस जो आपका है वो थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये वर्ब यूज की गई है जो कि क्या है भैया? लुक, है ना? और अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एडवर्ब का।
किसका यूज किया जाता है? एडवर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में आ रही है कोई वर्ब, तो उसकी जो क्वालिटी बताएगा वो क्वालिटी कौन बताएगा? वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। वर्ब की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। ठीक है ना भैया? तो लेकिन लेकिन ग्रामर में कुछ वर्ब्स होती हैं किससे रिलेटेड? वर्ब्स रिलेटेड टू सेंस। यानी कि सेंस से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आंखों से रिलेटेड जो वर्ब होती हैं, और ईयर, हियर, नोज, टंग, स्किन, इनसे रिलेटेड जो वर्ब होती है ना, होंगी तो वो वर्ब, लेकिन उनकी जो क्वालिटी बताएगा वो एडवर्ब न बताकर कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कोई नॉर्मल वर्ब होती, नॉर्मल, ठीक है, तो वहां पे डिसेंटली एडवर्ब आ सकता था वर्ब की क्वालिटी को बताने के लिए। लेकिन अगर वर्ब सेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? सेंस से रिलेटेड है, तो सेंस से रिलेटेड जो वर्ब्स होती हैं उनकी क्वालिटी बताने के लिए हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस वो होते हैं जो रूल के अगेंस्ट चलते हैं। मानो कोई भी चीज छोड़ दी जाए तो वो नीचे ही गिरेगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या हो जाए कि तुम किसी को छोड़ दो और वो उड़ जाए रॉकेट की तरह। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। तो वर्ब की जो क्वालिटी बताता है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? वो एडवर्ब होता है। लेकिन अगर वर्ब परसेप्शन वाली है, सेंस वाली वर्ब है, तो उनको जो क्वालिफाई करेगा उस वर्ब को, वो कौन होगा? वो एडजेक्टिव होगा। तो इस डिसेंटली का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिसेंट। तो यहां हो जाएगा द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंट। लुक्ड डिसेंट, इनको नॉन एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है ना? And the next question is the scooter that I am using these days is belonging to my brother. सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ। ठीक है, द स्कूटर, यानी कि जो स्कूटर, पापा जी का स्कूटर, दैट आई एम यूजिंग दीज डेज, स्कूटर जो कि आई एम यूजिंग, मैं यूज कर रहा हूं, दीज डेज, आजकल, इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर, और वो जो स्कूटर है वो किसका है भैया? मेरे भाई का है। तो ग्रामर में कुछ वर्ब्स होती हैं, ये वर्ब के कुछ सेट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम बस तकाजे के लिए पढ़ देते हैं कि बस सीधी सीधी बात बताओ हमें, तो सीधी सीधी बात से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंसेप्ट्स को जानिए। जिनके कंसेप्ट्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। आप अपने कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। तो ग्रामर में कुछ वर्ब्स होती हैं, और उन वर्ब्स का रूल ये होता है कि उन वर्ब्स में हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। उन वर्ब्स में हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, और स्पेशली अगर वो वर्ब शो कर रही है क्या? पोजेशन। क्या शो कर रही है? पोजेशन शो कर रही है। अगर वर्ब क्या शो कर दे? पोजेशन शो कर दे। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे कि हो सकती है क्या? हैव हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग, ये हो सकता है ना भैया? और क्या हो सकता है? और हो सकता है ओन, और क्या हो सकता है? और कंटेन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं इनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। तो क्या कर देंगे? यहां से आईएनजी को हटा देंगे, सिंपल। ठीक है, लेकिन इतने पे ही सही नहीं हो जाएगा। अगर आपने आईएनजी हटाई तो आईएनजी के साथ इजेमआर भी चलते हैं, तो आपको यहां से इजेमआर भी हटाने पड़ेंगे। समझे आप? तो ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। एरर इस पार्ट में है, लेकिन करेक्ट इज को हटाने के बाद होगा। तो द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग, अब यहाँ पे बिलोंग आएगा या फिर बिलोंग्स आएगा? जो बिलोंग हो रहा है वो क्या है? किस चीज के बारे में बात की जा रही है भैया? वो बात की जा रही है स्कूटर के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है भैया? स्कूटर के बारे में। तो स्कूटर तो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहां पे हो जाएगा बिलोंग्स। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ये इस तरीके से क्वेश्चन इसका हो जाएगा सॉल्व। सो सिंपल है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टाफ मेंबर्स were attempting to maneuver the board of directors for the abolition of paid disparity। वाओ, कितनी सारी vocab है इस सेंटेंस में। समझते हैं। स्टाफ मेंबर यानी कि जो स्टाफ के मेंबर्स, अटेम्प्टिंग, अटेम्प्टिंग मतलब ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? कर रहे थे क्या करने की? मन्यूवर। मन्यूवर का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल दक्षता से करना, किसी काम को कौशल से करना, प्रोफिशिएंसी से करना, किसी चीज को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या कहलाता है? मन्यूवर। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं मन्यूवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अबोलिशन।
एबोलिशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। और किस चीज को ये समाप्त करना चाह रहे हैं भैया? पेड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है ऊंच नीच, असमानता। यानी कि जो पैसे को लेकर किसी को ज्यादा सैलरी है, किसी को कम सैलरी है, तो इस चीज में जो अनइक्वेलिटी है, डिस्पैरिटी है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? तो कई बार यहाँ पे एरर आ सकता है, और वो किस में हो सकता है? मैन्यूवर की स्पेलिंग में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैन्यूवर की स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस मैन्यूवर के बारे में। ये जो वर्ड बना हुआ है वो मैन पर बना हुआ है। किस पर बना है? मैन। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैन का मतलब होता है आदमी, लेकिन मैन का एक मतलब हैंड होता है। क्या होता है? हैंड। अब आप कह सकते हो कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, मैन का मतलब तो हैंड हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि मैन में अगर लगा दिया जाए एज, तो वर्ड बन जाता है मैनेज। तो मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है चीजों को क्या करना? हैंडल करना। ऐसी मैनेजर, हैंडलर, जो चीजों को हैंडल करता है। और भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं इन पर। ठीक है? तो ये जो मैन है, ये इसी रूट पर बना हुआ है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये नो एरर है, क्योंकि इसमें ये जो मन्यूवर है इसकी स्पेलिंग ठीक है। कई बार स्पेलिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे आर ई इन दोनों को स्विच कर दिया जाता है, ई आर को, तो वो भी गलती हो जाती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सेंटेंस है, नो एरर है। लेकिन वो क्या, इसमें काफी अच्छी यूज की गई है। नेक्स्ट, ही वॉज पेड हैंडसमली। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है पेड हैंडसमली, इसका मतलब है किसी को मोटा पैसा दिया जाना, यानी कि उसको बहुत अच्छी सैलरी देना। तो पेड हैंडसमली, ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल। अब यहां पे समझो आप, ये लिखा हुआ है टू हैंडल। हैंडल का मतलब संभालना। अभी मैंने आपको हैंड कराया था ना, मैन वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड, है ना? तो हैंड से क्या करना है? आपको हैंडल करना है, यानी कि चीजों को संभालना है। अब किसको संभालना है? क्राउड को। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्किलफुल। ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में एफ यू एल आ जाए, एफ यू एल आ जाए, वो वर्ड होता है क्या? एडजेक्टिव। क्या होता है वो? एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना? अब ये जो है, अब यहाँ पर ये जो स्किलफुल है, किसके लिए आ रहा है? ये क्राउड के लिए आ रहा है। क्राउड स्किलफुल है क्या? नहीं ना। क्राउड को हैंडल करना है। क्या करना है? हैंडल करना है। और कैसे हैंडल करना है? अच्छे तरीके से हैंडल करना है। ऐसा नहीं सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, ऐसे हैंडल नहीं करना। क्राउड को हैंडल करना है स्किलफुल तरीके से, दक्षता से, मैनर हैंडल करना है। ठीक है ना? तो ये जो हैंडल है, ये क्या है? ये है वर्ब। और वर्ब की जो विशेषता बताता है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव नहीं करता। एडजेक्टिव करता है, लेकिन वो वर्ब नॉन एक्शन वाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हैंडल करना है, हैंडल करने में तो एक्शन होगा। और जब एक्शन होगा वर्ब से, तो उसकी जो क्वालिटी बताएगा, उसको जो मॉडिफाई करेगा, वो कौन होगा? वो एडवर्ब होगा। कौन होगा? एडवर्ब। तो फुल का एडवर्ब हो जाएगा फुली। फुली नहीं, फुली। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा द क्राउड स्किलफुली। ही वॉज पेड हैंडसमली, उसको बहुत सारा पैसा दिया गया क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी थी। एबिलिटी का मतलब होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने की क्षमता। टू हैंडल द क्राउड स्किलफुली, बन गया सेंटेंस, सो सिंपल। नेक्स्ट, द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श। ये हार्श लिखा हुआ है, हार्श। ठीक है ना भैया? और ये जो हार्श होता है, इसका मतलब होता है कठोर। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। अब यहाँ पर एक फ्रेज होता है, वो फ्रेज क्या है? वो ऐसा करके टाइप कर देंगे हम इस पे। वो फ्रेज होता है टेक समथिंग टू द हार्ट। क्या होता है भैया? टेक समथिंग टू द हार्ट, यानी कि किसी की बात को दिल पर दे देना, बुरा मान जाना, रूठ जाना। ठीक है? किसी ने कुछ कह दिया, अरे भाई तुम हो तो बहुत अच्छे, शक्ल बहुत गंदी है तुम्हारी, तो आप इस बात को सीरियस ले सकते हो। आपको तो देना चाहिए क्योंकि आपकी तो है ही गंदी। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा मजाक किया, हो सकता है आप इस बात को बुरा मान जाओ। तो यू टुक द क्रिटिसिज्म टू द हार्ट। टू द हार्ट होता है, ना कि इन हार्ट। ठीक है? तो यही गलती है यहाँ पे। यहाँ पे इन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे टू का यूज होगा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से टू आ जाएगा यहाँ पे। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म टू द हार्ट, सिंपल। Next, they had walked for most of the day to Kanpur and then get on the train by Mumbai. Wow. They had walked.
यानी कि वो बेचारे पहले तो पैदल चले फॉर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन तक, ज्यादातर दिन तक, टू कानपुर। और कहाँ तक गए? कानपुर। कानपुर जा रहे हैं भी, कानपुर, कानपुर, ठीक है। एंड देन गेट ऑन। ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पास्ट की। किसकी बात है ये बात है पास्ट की। पास्ट की ही तो बात है, ठीक है। जब पास्ट की बात है तो यहां पर हमें गेट का यूज न करके गॉट का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई नहीं होगा, है ना भैया, टू मुंबई। कानपुर तो पहुंचे बेचारे और कानपुर से अब मुंबई जा रहे हैं, तो गेट ऑन द ट्रेन टू मुंबई, यानी कि मुंबई की ट्रेन में बेचारे वो बैठ गए। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। Sorry for the disturbance. Next question. No talking on the dinner table is an absolute rule. यानी कि कोई बात नहीं होगी कहाँ? डिनर टेबल पर, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस में ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है भैया ये है एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इस हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर क्या कोई वर्ब आ सकती है? क्या कोई वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, वर्ब नाउन बन जाए? जी हाँ, आपने पढ़ा है ना, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वाले टॉपिक में, कि ये जो आईएनजी है ये जेरन बनकर सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती है, ठीक है। तो नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, ये नो एरर सेंटेंस है। एरर क्या हो सकता था? यहाँ पे आर लगा देते तो एरर बन जाता है ना भैया। लेकिन ये जितनी भी नाउन इक्विवेलेंट वर्ब होती हैं, यानी कि जेरन या फिर पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव, ये हमेशा सिंगुलर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस अभी तक तो एरर फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। ये जो वीटा वाइटा, इसमें मैंने आपको कई वर्ड कराए होंगे, याद होंगे शायद आप लोगों को। तो आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। तो जब किसी चीज में या फिर किसी वस्तु में कोई दूसरी चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेट अमाउंट में हो, ग्रेट अमाउंट में हो, जब किसी चीज में कोई दूसरी चीज ग्रेट अमाउंट में हो, सफिशियंट मात्रा में हो, मोर देन एडिकेट क्वांटिटी में हो, तब वहां पर रिच इन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रिच इन का यूज किया जाता है, ना कि रिच विद का यूज किया जाता। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इस एरर को सॉल्व और इस क्लास को फिनिश। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.